नमस्कार, आज हम अपना टेंस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर हमारा 43 है। तो देखिए, तो इसमें आप पहले ये जान लें कि ये इसमें दो काम होंगे। तो जो पहले हो जाएगा उसमें पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और दोनों तरफ दे आएगा, क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति होंगे दोनों। तो आप देखिए, पहले काम हुआ पेशेंट मर गया, द पेशेंट हैड डाइड। तो आप देखिए, द पेशेंट हैड died, तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी निश्चित ही कोई डॉक्टर होगा। तो जो पहले काम होगा, यानी पहले मरीज मरेगा फिर डॉक्टर आएगा, तो हम पहले उसी को लेंगे। गाड़ी खुल चुकी थी स्टेशन पहुंचने से पहले, नहीं गाड़ी जा चुकी, तो ट्रेन भी निश्चित है, प्लेटफॉर्म भी निश्चित है, स्टेशन भी निश्चित है, तो हम द लगा देंगे। तो आप देखिएगा, द ट्रेन, जो पहले काम हो जाता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट before he reached the station, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्या है, जा चुकी थी। फिर आप देखिएगा, सूरज डूबने से पहले ही मैं घर आ गया था। तो आप क्या करेंगे, अब पहले मैं घर आ गया था, बाद में सूरज डूबा, तो आई हैड कम होम, मैं घर आ गया था, बिफोर द सन सेट, सूरज डूबने से पहले मैं घर आ गया था। जब मैं वहां पहुंचा, तो आप देखिए, जब आ गया, काम तो पहले क्या हुआ है, फंक्शन शुरू होने का, लेकिन हम जब वैन आ जाता है तो उसको पहले लिखते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, वैन। तो फंक्शन पहले स्टार्ट होता है, उसको बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फंक्शन पहले शुरू हुआ, तो पास्ट परफेक्ट इसी में आएगा, द फंक्शन हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड देयर। तो इस तरफ आ गया, तो एक तरफ आपको पास्ट सिंपल रखना है। सूरज डूबने के बाद के लिए आप जानते हो क्या यूज होता है, आफ्टर, और आफ्टर के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट उसमें आएगा जो पहले काम हुआ है। और पहले काम क्या होगा, सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, यानी सूरज पहले डूबा। तो आप इसको आगे लिखेंगे, आफ्टर द सन हैड सेट, तो और मैं घर पहुंचा, When I के बाद मैं घर पहुंचा, I reach home, मैं घर पहुंचा, after the sun had set, जब सूरज डूब चुका था। आइए आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, ये ट्रांसलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, तो मैंने पास्ट सिंपल के एग्जाम्पल्स में आपको करवा रहा हूँ। इसमें ये बताना चाहता हूँ कि एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन तुरंत हो रहा है, तो इसमें हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में एक एक्शन पहले हो जाता है फिर दूसरा होता है, तब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तब इसमें आप पास्ट, दोनों तरफ पास्ट सिंपल होगा। ये ट्रांसलेशन पार्ट थोड़ा लंबा होगा। तो आप देखिए, व्हेन द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, व्हेन द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, तो आप क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पहले द नहीं लगाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स वेंट इनटू क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर चले गए। अब क्लासरूम तो निश्चित है, तो आप इसमें देखिएगा, जैसे ही घंटी बजी, बच्चे सारे क्लास में चले गए, एक साथ दोनों काम हो गए, तब आप इसमें पास्ट सिंपल यूज करेंगे। व्हेन आई टॉक टू हिम, जब भी मैं उससे बात करता हूँ, फिर कोमा, ही बिकेम एंग्री, यानी उससे बात करो तो वो तुरंत क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। अब आप देखिए, पहले के पहले मैंने लिखा है यहाँ पर बिफोर, पहले उसने जूते उतारे और फिर कमरे में प्रवेश किया, दोनों काम साथ में हो गए। ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, टुक ऑफ शूज बिफोर ही एंटर्ड द रूम में एंटर करने से पहले वो अपने जूते उतारे। अब देखिए, पहले, फिर आ गया यहाँ पर बिफोर, पहले उसने अपने हाथ धोए फिर उसने खाना खाया, सो क्या होगा, ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए और फिर क्या किया, बिफोर ही एट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी खाना खाने से पहले। जब सिनेमा समाप्त हुआ तो दर्शक हॉल से लोग बाहर आए, तो आप क्या करोगे, व्हेन द सिनेमा एंडेड, तब सिनेमा कोई निश्चित होगा, व्हेन द सिनेमा एंडेड, जैसे ही सिनेमा समाप्त हुआ तो क्या हुआ, दर्शक, द ऑडियंस केम आउट, जैसे ही सिनेमा समाप्त हुआ
जैसे आप चाहते हो, काफी भीड़ होती है सिनेमा गए तो लोग तुरंत भाग के आते हैं। तो आगे के रूल देखिए। हम पास्ट परफेक्ट का तीसरा रूल कर रहे हैं। इसमें एक एक्शन पहले ही समझ लिया जाता है कि हो गया है, दूसरा एक्शन करने की जरूरत नहीं, पहले काम हो जाता है। तो इसमें एक एक्शन हो गया है, वो समझ लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ, मैं पहले उसे पत्र लिख लिया था, कोई मुझे कह रहा है पत्र लिखो, तो मैं कहूँ अरे मैंने तो लिख लिया, वो सामने वाला लिख रहा है या लिख लिया उसने भी, तो एक एक्शन इसमें अंडरस्टूड माना जाता है। तो ये रूल वही है। तो आप देखिए इसमें वर्ब है पहले ही, तो पहले ही इसमें आप लिख लें ऑलरेडी। ऑलरेडी मेन वर्ब से पहले आएगा। इसमें पहले देखें पहले ही, पहले के लिए ही आता है ऑलरेडी, पहले से। अरे मैंने तो पहले ही काम कर लिया, आपने तो किया ही नहीं। इसके पूर्व एक काम हुआ और उसके पूर्व तब आप क्या यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे। इसके पूर्व बहुत पहले का अर्थ होता है मच अर्लियर। एक काम होने के मच, यानी एक काम हुआ, तभी ये शब्द दिखा रहे हैं एक काम हुआ उसके पहले ही, यानी एक काम हुआ उसके पहले ही, एक काम हुआ उसके पहले, इसीलिए पास्ट परफेक्ट, यानी एक काम समाप्त होता है दूसरा करते हैं। मच अर्लियर ये शब्द हमें ये दर्शा देते हैं। इससे पहले में कई बार, इससे पहले का अर्थ यही है बिफोर। इसके पूर्व कह दो या इसके पहले कह दो तो ये बिफोर है। तो ये शब्द सिर्फ ऑलरेडी मेन वर्ब से जस्ट ऑलरेडी, मैंने कुछ शब्द आपको पिछले चैप्टर में बताए थे, तो ये शब्द मेन वर्ब से पहले लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, पास्ट परफेक्ट आई हैड ऑलरेडी, फिर उसने यानी ही हैड, फिर आप क्या कर देंगे ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, फिर ही हैड ऑलरेडी लिख दिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पहले आता है। फिर उसने पत्र लिख दिया रिटर्न, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है तो इंसानों वाला इंसान से रिलेटेड पहले आ जाएगा। आई हैड ऑलरेडी रिटर्न हिम ए लेटर, मैंने उसे एक लेटर लिख दिया। ही हैड ऑलरेडी डन इट, यानी इसने कोई कार्य है, कार्य के लिए इट आ जाएगा, वर्क के लिए। राम हैड गॉन टू अमेरिका, राम अमेरिका जा चुका है कितने बार, इसके पूर्व कई बार, तो इसमें आ जाएगा सेवरल टाइम्स, और फिर आप यूज करेंगे बिफोर कि अमेरिका जा चुका है। मैं बहुत पहले वहां पहुंच गया था, बहुत पहले। आई हैड, लोग भी आए लेकिन मैं उसके पहले पहुंच गया था। आई हैड रीच देयर मच अर्लियर, यानी मैं बहुत पहले वहां पहुंच गया था। इसके पहले मैं कई बार ताजमहल देख चुका हूं, तो इससे पहले यानी बिफोर, तो आई हैड सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देख लिया। अब ताजमहल आपका आर्टिकल लगाते हैं कुछ खास है, आई हैड सीन द ताजमहल मेनी टाइम्स, क्योंकि कई बार है ना, मेनी टाइम्स, और फिर आ जाएगा बिफोर। तो पास्ट परफेक्ट में ये हमारा तीसरा होता है। आगे देखिए रोल नंबर 4, ये चैप्टर काफी बड़ा रहेगा हमारा। पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट में हम कोई रहे हैं, किसी स्थिति में रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है। रहा था कुछ नहीं होता, बस हिंदी अनुवाद अलग अलग होता है, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। तो अब आप देखो रहा है तो बीन यूज करेंगे हम, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा आई के साथ लगा देंगे हैज, क्योंकि हूं तो ही हैज बीन, फिर आप लगा देंगे बिजी। 2 दिन से हमारे पास पूरा टाइम है, तो आप क्या लगा दोगे फॉर 2 डेज, कि मैं 2 दिन से बिजी हूँ, फॉर 2 डेज। फिर आई के साथ लगाते हैं हैड, फिर लगाते हैं बीन, आई हैड बीन बिजी फॉर 2 डेज, यानी मैं पहले 2 दिन से बिजी रहा हुआ हूँ, मैं उस दिन बिजी रहा हुआ था, आपने फोन किया था तो मैं 2 दिन से बिजी रहा हुआ था, तो वो पास्ट में हो गई। इन दिनों की बात करें, मैं 2 दिनों से बिजी चल रहा हूँ तो आपको फोन नहीं उठा पाया, तो आई हैज बीन बिजी फॉर 2 डेज। वह 5 वर्षों से नर्स रही है, तो शी हैज बीन ए नर्स फॉर 5 years,
ईयर्स। नर्स को हम ये भी सकते हैं, तो एक लगा दिया मैंने। अब रही हुई थी, शी हैड बीन ए नर्स, शी हैड बीन ए नर्स, वो एक नर्स रही हुई थी फॉर 5 ईयर्स। पहले वो रही हुई है, नर्स रही हुई है 5 सालों तक उस कंपनी, उस हॉस्पिटल में वो नर्स रही हुई थी। अब इन दिनों की बात करें, इन दिनों वो उस हॉस्पिटल में 5 साल तक से नर्स रही हुई है, तो आप 5 वर्षों से रही हुई उस स्थिति में रही है, तो आप बीन का यूज करेंगे। बचपन शर्मिला है, यानी वो शर्मिला, आज भी शर्मिला कहने का ये चाहते हैं। अंकित हैज बीन शाई, अंकित क्या है, शाई रहा हुआ है सिंस, बचपन से, तो पूरा टाइम नहीं है, बचपन से और अब तक कौन सा टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम सिंस यूज करेंगे, सिंस हिज चाइल्डहुड, हम बचपन से। अंकित बचपन से, तो आप लिख देंगे अंकित हैड बीन शाई सिंस हिज चाइल्डहुड। अब ये सवाल उठता है, किसका बचपन है, मेरा बचपन है, आपका बचपन है, किसका बचपन है, तो अंकित एक लड़का है, तो ये लड़की होती तो हरा जाता। तो आपने सीखा, ये चैप्टर काफी लंबा होगा, आगे भी रूल देखिए। अब आप देखिए रूल हमारा 5 है, एक्सपेक्टेशन। हम किसी से उम्मीद करते हैं, हम पहले उम्मीदों पे, हमारी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं होती। जैसे हम बैंक में गए लोन के लिए, हमारा बैंक लोन पास नहीं हुआ, तो हम मैनेजर से मिलना चाहते, मैनेजर नहीं मिलना चाहते, तो हम मान लेते हैं कि अभी हमारा काम नहीं करेगा, तब हम उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है 10 बॉलों में 50 रन नहीं बने, तो मैंने मान लिया और मैं स्टेडियम से उठकर चला गया, तो ये इसमें पास्ट परफेक्ट होगा। और मान लिया, कल्पना करते हैं, तब इसमें हम क्या यूज करेंगे, वुड। और अगर कोई काम आप कर सकते थे, आप कर नहीं पाए, 2 मिनट पहले मैं और रुक जाता तो मैं उससे मिल लेता, तो उसमें हम कुड का यूज कर सकते थे हम, लेकिन हम किया नहीं हमने, तो उसमें कुड आ जाएगा। और कल्पनाओं के लिए वुड आ जाएगा। तो फिर आप देखिए, की के लिए आप क्या यूज करोगे, दैट। लेकिन के लिए आप यूज करोगे बट। फिर आपके लिए की आ गया, तो आप क्या यूज करोगे, दैट। और की के लिए फिर क्या जाएगा, दैट। और फिर की के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट। तो उम्मीद करता हूं, तो आई हैड एक्सपेक्टेड दैट आ जाएगा। मैं आपसे मिलना चाहता था, आई हैड वांटेड, मैं चाहता था, टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था, मैंने सोच रखा था, आई हैड थॉट दैट। फिर मैंने, सरकार ने समझा था, द गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड, यानी सोचा था। फिर हम लोगों ने मान लिया, वी हैड अज्यूम्ड दैट, हम लोगों ने मान लिया था। तो ये यहां तक पूरा हो गया। अब आगे गुड कर दीजिए, जैसे आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, या फर्स्ट रैंक मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट पोजीशन कर दें कि मुझे पहली पोजीशन मिलेगी। आई वुड गेट, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दुर्भाग्य, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, मैं कर नहीं पाया, दुर्भाग्य से मैं नहीं मिल पाया, कि मैं आपसे मिलना चाहता था बट आई कुडंट, यानी नहीं मिल पाया, तो उसमें कोई विशेष नहीं है, आई कुडंट मीट यू, ऐसे भी कर दो जाए, बट आई कुडंट करेंगे, अनफॉर्चुनेटली क्या है, इसे समय पर नहीं पूरा कर पाया। आई वुड, हाँ मैंने सोच रखा था कि मैं इसे समय पे पूरा करूंगा, आई वुड कंप्लीट इट इन टाइम, कि मैं टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा, इन टाइम आएगा। अपराध, सरकार ने समझा था कि अपराध करूंगा नहीं, रुकेगा, तब आप क्या करेंगे, दैट गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड दैट, समझा था, क्राइम वुड स्टॉप, कि क्राइम क्या है, रुकेगा। फिर हम लोगों ने मान लिया था, विधि व्यवस्था, दैट लॉ एंड ऑर्डर वुड नॉट इम्प्रूव, हम कल्पनाओं के लिए क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। आगे का भी देखिए, हम अनफिल्ड कंडीशन कर रहे हैं। अनफिल्ड कंडीशन का मतलब ये है कि हमारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो एक में हम पास्ट परफेक्ट करते हैं और एक में हम कौन सा भी मॉडल लगा सकते हैं। अगर आप कोई काम कर सकते हो
तब आप यूज करोगे कुड, अगर संभावना है तब आप यूज करोगे माइट, और आप यूज करते हो इसमें माइट, और इसमें आ जाएगा कुड। क्योंकि आप कोई काम कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसमें कुड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे कर लेता उस दिन तो ऐसा हो गया होता, चांसेस थे, तो पास्ट परफेक्ट। तो आपको आगे करवाते हैं, तो देखिए तो कैसे, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कठिन मेहनत की होती, अगर मैंने कठिन मेहनत की होती, कोमा लगा दें, आई मैं हासिल कर सकता था, फिर इसमें कुड हैव आएगा। यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें मॉडल हैव थर्ड फॉर्म लेने के लिए कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको हैव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो हैव फर्स्ट फॉर्म हो गई, और हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म है तो आप यहाँ पे भी लगाएंगे। आई कुड हैव प्राप्त कर सकता था, आई कुड हैव गॉट 95%, आई कुड हैव गॉट 95%। तो यदि इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर उसने मुझे निमंत्रण दिया होता, तो ये कंडीशन है कि ऐसा हो गया था, तो ऐसा तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। आई माइट हैव एक्सेप्टेड, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। तब आप देखिए, अगर मैंने ये किताब पहले ही पढ़ ली होती, इफ आई हैड read this book earlier, अगर मैं पहले ही पढ़ लेता तो क्या हो जाता, मेरी क्षमता बढ़ती, तो कुड, आई कुड हैव लर्न, मैं सीख लेता, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन की कला सीख लेता। फिर इफ द, अब कोई स्थिति में कोई रहा हुआ है तो उसमें आप बीन लगाएंगे, और हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, इफ द ड्राइवर भी निश्चित था और दुर्घटना भी निश्चित थी। इफ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, अगर वो केयरफुल होता तो कोमा लगा दें, द एक्सीडेंट माइट, फिर लगाएंगे नॉट, क्योंकि नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, माइट नॉट हैव हैपन के साथ आप लगा दें थर्ड फॉर्म, कि एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो चलिए आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।